Hello everyone, my name is Gaurav Sudeva and this is the first part of SCF and LCM. SCF और LCM का पहला पार्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये क्वांट का हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें जानना होगा कि SCF और LCM है क्या। आई डिस्कस दैट। सबसे पहले SCF क्या है? हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, SCF is highest common factor. And what is LCM then? What is LCM? LCM is least common multiple. Highest common factor and least common multiple. ये दोनों का मतलब क्या है? सबसे पहले तो फैक्टर और मल्टीपल में क्या डिफरेंस है? फैक्टर क्या होता है? फैक्टर इज, जैसे मैं 12 के फैक्टर बताने लगूं तो वो क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3। 2, 2 एंड 3 आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12। 12 के फैक्टर क्या है? 2, 2, 3। अगर 12 को हम फैक्टर में डिवाइड करेंगे, फैक्टर्स में तोड़ेंगे तो 2, 2, 3 में टूटेगा वो। और अगर मैं कहूँ 24 के फैक्टर्स क्या हैं, वो क्या होंगे? 2, 2, 2 एंड 3। ट्रिपल 2 एंड 3 में डिवाइड हो जाएगा ये है 12 और 24 के फैक्टर्स। वो हमेशा नंबर से छोटे ही होंगे। ठीक है, अगर मैं कहूं कि 2 के फैक्टर बताओ, इसका एंड में 1 भी कह सकते हैं, इसमें एंड में 1 भी कह सकते हैं। अगर मैं कहूं कि 2 के क्या फैक्टर होंगे, 2 के फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 1, यही दो फैक्टर होंगे। कि फैक्टर हमेशा नंबर के बराबर हो सकते हैं या उससे भी छोटे ही होंगे। जैसे इसमें देखो, फैक्टर सारे 12 से छोटे ही हैं, 24 में उसके सारे छोटे हैं। 2 के फैक्टर सिर्फ 2 और 1 में डिवाइड हो रहे हैं। क्लियर? सो फैक्टर हमेशा बड़े से बड़ा उसके जितना हो सकता है या उससे छोटा ही होगा। और मल्टीपल क्या है फिर? व्हाट इज मल्टीपल? मल्टीपल्स क्या होते हैं किसी भी नंबर के? मल्टीपल्स होते हैं, जैसे मैं 12 की बात करूं, 12 के मल्टीपल क्या है? 12, 24, मल्टीप्लाई नहीं आएगा यहाँ पे। 12, 24, 36, 48। 12 का टेबल पढ़ लो, ये सारे 12 के मल्टीपल्स हैं। कि 12 into 1 is 12, 12 into 2 is 24, then 36, 48 and so on. Yes, so multiples छोटे से छोटा नंबर के जितना होगा या उससे भी बड़ा होगा, और फैक्टर्स ज्यादा से ज्यादा उस नंबर के जितने या उससे भी छोटे। सबको बात ये क्लियर है कि फैक्टर्स हमेशा नंबर के बड़े से बड़ा फैक्टर उसके जितना हो सकता है, नंबर के जितना या उससे भी छोटा, और मल्टीपल्स कम से कम उस नंबर के जितने या उससे बड़े। ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, अगर मैं कहूं कि 2 एंड 24 ना, 12 और 24 का एचसीएफ बताओ, तो इनमें दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? क्या होगा? मैंने जैसे आपको मैंने बताया, फैक्टर नंबर के जितने, बड़े से बड़ा नंबर के जितना हो सकता है या उससे भी छोटा। तो एचसीएफ जब हम निकालेंगे ना, वो छोटे नंबर के जितना हो पाएगा या उससे भी छोटा होगा। अगर मैं 3 नंबर भी ले लूं ना, यहाँ पे 36 भी ले लूं, तो ये तीनों का एचसीएफ जो होगा ना, वो ज्यादा से ज्यादा 12 हो पाएगा या उससे भी छोटा होगा। इसमें अगर हम देखेंगे इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 24 के टेबल के पे भी उसका फैक्टर 12 बन पाएगा ना? यस, 12 इंटू 2 करेंगे 24 आ जाएगा, 12 इंटू 3 करेंगे 36 आ जाएगा, 12 इंटू 1 करेंगे 12 आ जाएगा। तो इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है? 12, 12। ये चीज एक आप ट्रिक ही मान लो कि शॉर्टकट ही मान लो कि एचसीएफ जो है, जितने भी नंबर्स होंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? छोटे नंबर जितना हो पाएगा।
या उससे भी कम होगा। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, या ज्यादा से ज्यादा उतना हो पाएगा एचसीएफ, या उससे भी छोटा होगा। क्लियर। और एलसीएम के केस में क्या है, एलसीएम के केस में इससे ऑपोजिट, 12, 24, 48, इन तीनों का अगर मैं एलसीएम लेना चाहूं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल्स बड़े होते हैं, ठीक है, तो इनका कॉमन मल्टीपल क्या होगा, छोटे से छोटा सबसे बड़े नंबर के जितना हो सकता है, कम से कम छोटे बड़े नंबर जितना होगा। एलसीएम कम से कम सबसे बड़े नंबर जितना, और ज्यादा से ज्यादा इससे भी बड़ा, या इससे भी बड़ा, कम से कम सबसे बड़े नंबर जितना होगा। एचसीएफ के बिल्कुल ऑपोजिट है। एचसीएफ कम से ज्यादा सबसे छोटे नंबर जितना या उससे भी छोटा, और एलसीएम कम से कम सबसे बड़े नंबर जितना या उससे भी बड़ा। इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, 48 ही आएगा, क्योंकि 12 इंटू 4 करेंगे 48, 24 इंटू 2 करेंगे 48, एंड 48 इंटू 1 इज 48। तो एलसीएम इन तीनों का 48 आएगा। सबसे पहले मैंने फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस ही बताना था। एक चीज ये बतानी थी कि सबसे ज्यादा और से ज्यादा और कम से कम क्या हो सकते हैं, एलसीएम और एचसीएफ। सबको क्लियर है इस केस में, ये चीज क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, सो एक डिवीजन मेथड होता है, इस इसमें मैं एचसीएफ निकालने का एक डिवीजन मेथड बताऊंगा। फैक्टराइजेशन मेथड तो आपने सबने पहले किया ही होगा, डिवीजन मेथड इज इंपॉर्टेंट, हम डिवीजन मेथड से ही सारे एचसीएफ करेंगे। फाइंड द एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड, किस किस का एचसीएफ बताना है, इन तीनों का एचसीएफ बताना है बाय डिवीजन मेथड। ये तो आपको देखते ही पता लग जाएगा कि एचसीएफ इज 108 हो पाएगा या इससे भी छोटा होगा, 108 से बड़ा नहीं हो पाएगा एचसीएफ। मैंने पहले ही अभी डिस्कस कर लिया कि एचसीएफ जो होता है या तो सबसे छोटे नंबर जितना होगा या उससे भी छोटा होगा। तो इस केस में 108 से बड़ा तो एचसीएफ आ ही नहीं पाएगा। अगर आपका 108 से बड़ा आ गया मतलब कि आपने कोई गलती की है। क्लियर। तो डिवीजन मेथड से हम कैसे निकालेंगे एचसीएफ को, सबसे पहले हम दो को ले लेंगे, इन दोनों को ले लें पहले, बड़े वाले को अंदर ले लेंगे हम और छोटे वाले को बाहर रखेंगे। 108 और 108, 216, 216, इसको कम किया, ये रह गया 72, 72 रह गया। अब 72 यहीं रखो बाहर ही, और जो बाहर लिया था उसको क्या करेंगे हम, अंदर ले लेंगे 108। ठीक है, फिर 72 कट हो गया, ये कितना रह गया हमारे पास, 6 एंड 3, 36। अब 36 को बाहर रहने दो, जो बाहर था उसको अंदर ले आओ, 72, 72 पूरा पूरा कट जाता है 36 से, तो इन दोनों का एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ तो क्या हो गया, 36। ठीक है, अब 36 जो इन दोनों का एचसीएफ है उसको इसके साथ हम ऐसे ही डिवाइड करेंगे, 360 अंदर और 36 इस इन दोनों का एचसीएफ बाहर। तो 36 तो 360 पे पूरा पूरा चला जाएगा, तो इसका भी एचसीएफ क्या आ गया, 36। तो इन तीनों का एचसीएफ क्या आया, इन तीनों का एचसीएफ क्या आया, 36। 36 इज द एचसीएफ आंसर। सबको समझ आया कि डिवीजन मेथड से हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे आसान ट्रिक है ये। मैं एक और दिखाता हूँ आपको, थोड़ा मुश्किल सवाल लगेगा जो आपको, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब एचसीएफ हमने किसका निकालना है, एचसीएफ ऑफ 513, 513, एक है 288, नो 1134, 513, 1134 एंड 1215, इन तीनों का एचसीएफ निकालना है इसी मेथड से, इसी मेथड से, डिवीजन मेथड जैसे मैंने अभी करवाया आपको। क्या करेंगे, पहले दो ले लें, 1134 बाहर और 513 अंदर, 513 का डबल करेंगे तो क्या आएगा, 1026, 1026। इसको करेंगे, ये आ गया 8 और ये आ गया 0 और यहाँ पे आया 1, 108 इज रिमेनिंग। 513 जो बाहर था उसको अंदर ले लिया 513 को,
108 के टेबल पे 513 अगर करें तो कितने पे जाएगा? 5 पे तो नहीं जाएगा, तो इसको हम 4 पे कर देते हैं। 4 इंटू 100 400 एंड 4 इंटू 8 इज 32, 432। ठीक है, 11 से 3 गया हमारा 81 रह गया, अंदर क्या आ गया 108। क्लियर? तो 81 ही पूरा पूरा डिविजिबल, तो यहाँ पे कितना रह गया 7 और यहाँ पे 2, 27। 27 आ गया, 81 अंदर, 81 पूरा पूरा 27 पे डिविजिबल है, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या, पहले दो इन इन दोनों का एचसीएफ क्या आ गया 513 एंड 134 का 27। ठीक है, 27 इनका एचसीएफ आ गया। अब इसको क्या करेंगे 1215 से डिवाइड करेंगे। 1215 से अगर हम डिवाइड करें 27 को, 27 के टेबल पे ये कितने पे जाएगा? 27 इंटू 7 अगर करें तो कितना होता है वो 9, 4, 7 इंटू 2 189। यस, तो ये तो बहुत ज्यादा हो गया। तो 27 इंटू 10 क्या होता है 270, उसका हाफ करेंगे 135, हमें 135 से भी कम चाहिए, तो 27 इंटू 4 करेंगे। ठीक है, 4 इंटू 7 दैट इज 28, टू ऊपर 108, यहाँ पे आया 108। ठीक है, तो यहाँ पे कितना रह गया ये रह गया 3 एंड 1 13, ऊपर से आया 5। ठीक है, यहाँ पे कितना रहा 100 एंड सॉरी, ये कितना रह गया 135। इसको ही अभी हम 27 से ही डिवाइड करेंगे। 135 पूरा पूरा डिविजिबल होगा ना, हमने अभी किया कि 270, 27 को 10 से करेंगे 270, इसका हाफ करेंगे 135। 135 तो पूरा पूरा यहाँ डिविजिबल हो जाएगा। यस, मतलब कि इन तीनों का एचसीएफ ही क्या आएगा 27 ही रह गया ना बाहर अभी भी, तो 27 इज एचसीएफ। इन तीनों का एचसीएफ इज 27। ऐसे हम कर सकते हैं। क्लियर? दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट मेथड ऑफ टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ एनी नंबर। जितने भी बड़े नंबर होंगे सबका एचसीएफ हम ऐसे निकाल पाएंगे। क्लियर है सबको? ओके, ग्रेट। सो आगे आ गया एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का कैसे निकालेंगे? देखो, मैं एक चीज बताता हूं, अगर एचसीएफ अगर हमने निकालना हो, एचसीएफ अगर हमने निकालना है तो क्या करेंगे फ्रैक्शंस कैसे? जैसे कि हमारे पास है कोई भी फ्रैक्शंस ले लो, 5 बाय 4, 6 बाय 9, 10 बाय 15, 21 बाय 17, इन सब का हमने क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो न्यूमिरेटर है ऊपर वाले जो हैं, ऊपर वालों का क्या लेंगे हम एचसीएफ। एचसीएफ ऑफ न्यूमिरेटर्स, एचसीएफ ऑफ न्यूमिरेटर्स डिवाइडेड बाय नीचे वालों का क्या लेंगे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। सबको क्लियर है? फ्रैक्शन, अगर ऐसी फ्रैक्शंस होंगी उसका अगर एचसीएफ निकालना है हमने, तो ऊपर वालों का न्यूमिनेटर्स का एचसीएफ और डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ये पूरा निकालेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा एचसीएफ निकल जाएगा। मतलब कि इसका एचसीएफ क्या होगा एचसीएफ ऑफ 5, 6, 10, 21 divided by LCM of 4, 9, 15 and 17। ये निकालेंगे जब हम, ये क्या निकल जाएगा हमारा एचसीएफ। एचसीएफ निकल जाएगा इसका। सबको क्लियर? और अगर इसी का हमने एलसीएम निकालना हो, एलसीएम ऑफ 5 बाय 4, 6 बाय 9, 10 बाय 15 एंड 21 बाय 17, अगर एलसीएम निकालना हो इसका तो इसके ऑपोजिट करेंगे। ऊपर वालों का एलसीएम, एलसीएम ऑफ न्यूमिरेटर्स, एलसीएम ऑफ न्यूमिरेटर्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। ऑपोजिट कर देंगे बस हम। सबको क्लियर हुआ कि अगर फ्रैक्शंस का एचसीएफ निकालना है तो ऊपर एचसीएफ नीचे एलसीएम, और
अगर एलसीएम निकालना है फ्रैक्शंस का तो ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ, जो चीज निकालनी है ऊपर वालों का वही चीज और नीचे वालों की ऑपोजिट। सबको क्लियर हुआ ये चीज? गुड। तो एक मैं क्वेश्चन यहाँ पे लेता हूँ, यही फ्रैक्शंस वाला ही। फ्रैक्शंस हमने एचसीएफ और एलसीएम हमने किसका निकालना है? फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2/3, 8/9, 16/81 एंड 10/27। इनका हमने फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम अपने अपनी पेन कॉपी पे निकालना शुरू कर दो। ये चीज क्या करेंगे, पहले एचसीएफ निकालें। एचसीएफ निकालने के लिए ऊपर का एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ 2, 8, 16 और 10, और नीचे वालों का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 3, 9, 81 एंड 27। इसका एचसीएफ क्या आएगा? 2, 2, 8, 16 और 10 का एचसीएफ। एचसीएफ हमेशा सबसे छोटा आएगा या उससे भी छोटा। ये सारे टू के टेबल पे डिविजिबल है ना, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा? 2। ओके। और एलसीएम सबसे बड़े जितना या उससे भी बड़ा। 81 सबके टेबल पे आएगा, 27 81 पे डिविजिबल, यस। 9 के टेबल पे भी 81 आएगा, 9 इंटू 9 81। 3 के टेबल पे भी 81 आएगा, यस। सात सबके टेबल पे 81 आ रहे हैं, तो एलसीएम क्या आएगा इसका? 81। तो एचसीएफ क्या आ गया? 2/81। सबको क्लियर हुआ कैसे निकालना है? और एलसीएम, एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम देखो, एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वालों का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 2, 8, 16 and 10 divided by HCF of 3, 9, 81 and 27। अब देखो एलसीएम या सबसे बड़ा या उससे भी बड़ा। 16 के 10 के टेबल पे 16 आएगा नहीं, 8 के टेबल पे आ जाएगा, 2 के भी आ जाएगा, 10 पे नहीं आएगा, यस। तो इसके बाद इसके ऊपर आएगा 32, 32 पे भी 10 पे नहीं आएगा, वो भी। उसके बाद आएगा 48, 10 के टेबल पे वो भी नहीं आ पाएगा। उसके बाद क्या आएगा 48 से ऊपर? 32 और 32 क्या होते हैं? 64, 64 में 16 अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 80। 80 पे जाके 10 पे भी वो आएगा और 16 के टेबल पे भी 80 आएगा, 8 के टेबल पे भी आएगा, 2 के भी टेबल पे आएगा। तो सबके टेबल पे आ गया, मतलब कि एलसीएम तो क्या होगा? 80। अगर आपने एलसीएम निकालना है, एलसीएम हम ऐसे निकालते हैं, वैसे भी निकाल सकते हो आप। 16 और 10 यहाँ पे निकालेंगे, 2 पे 1, 4, 8, 5, देन अगेन ऑन 2, फिर 1, 2, 4, 5, अगेन ऑन 2, 1, 1, 2, 5, देन ऑन 2, 1, 1, 1 and 5, देन ऑन 5, 1, 1, 1, 1, यस। तो कितने आ गए? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 5 इज 80। ये वही चीज आ गई 80। तो ऊपर 80। एचसीएफ क्या आएगा? एचसीएफ सबसे छोटे जितना या उससे भी छोटा। 3 पे ये इसके टेबल पे 3 आता है, यस। इसके भी आएगा, इस पे भी आएगा, सारे 3 पे डिविजिबल है, तो एचसीएफ क्या आएगा? 3। 80/3 इज एलसीएम। एलसीएम क्या है? 80/3 और एचसीएफ क्या है? 2/81। सिंपल। ऐसे हम फ्रैक्शंस का निकालेंगे। सबको क्लियर हुआ? गुड। तो इसके बाद आ गया डेसिमल्स का। डेसिमल्स का कैसे निकालेंगे? मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। 0.63, 1.05 और 2.1। 2.1, ओके। ये 2.1 है। 2.1 इनका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे हम? सबसे पहले तो एचसीएफ दोनों ही एक ही तरीके से निकालेंगे, बट जब डेसिमल्स होंगे ना, डेसिमल्स के बाद इसके कितने डिजिट है? 1, 2। इसके कितने हैं? 1, 2। इसके कितने हैं? 1। तो डेसिमल के बाद एक जीरो लगा दो, क्योंकि
सबके डेसिमल प्लेसेस बराबर होने चाहिए। डेसिमल के बाद पहले में इसके 2 डिजिट हैं तो इसके भी 2 हैं, इसके भी 2 हैं, इसका एक था 2.1 था तो हमने 2.10 कर दिया उसको। तो 2 डेसिमल प्लेसेस हो गए। अब पॉइंट को हटा दो, अब जो डेसिमल है ना उसको हटा दो, तो क्या बन जाएगा ये 63, ये क्या बन जाएगा 105, ये क्या बन जाएगा 210। अब इन तीनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालो। सबसे पहले क्या करना है डेसिमल वाले में कि डेसिमल प्लेसेस बराबर कर देने हैं। अगर किसी में डेसिमल प्लेसेस 2 हैं, किसी में 3 हैं, किसी में 4 हैं, तो सबसे ज्यादा जिसमें होंगे सब में उतने ही कर देंगे। क्या करेंगे, जीरो इंक्लूड कर देंगे। क्लियर। तो अब डेसिमल हटा के जो नंबर बचा, ये बचा 63, ये बचा 105, ये बचा 210। अब इनका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम एंड एचसीएफ। एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। ठीक है। इसका एचसीएफ कैसे होगा, एचसीएफ तो वही फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। 105 अंदर, 63 बाहर, 63 पे पहले जाएगा, ये क्या रह जाएगा 2 एंड 4, 42, 63 फिर बाहर, 42 आएगा, यहाँ पे कितना रह गया 21, 42 अंदर, फिर 42 पूरा पूरा चला गया 21 पे, तो 21 इज द एचसीएफ ऑफ दीज टू। इन दोनों का एचसीएफ क्या आया 21। अब 210 के साथ डिवाइड करेंगे, 210 पे भी 21 जाएगा ही, यस, तो 210 पूरा पूरा चला गया, तो इनका एचसीएफ भी 21। तो एचसीएफ तो इनका दो तीनों का आ गया क्या, एचसीएफ क्या आया 21। इसके बाद एक जो और चीज बताऊंगा, एचसीएफ 21 ही नहीं रहेगा, एक और चीज बताऊंगा मैं अभी। एलसीएम क्या आएगा देखो, एलसीएम इन तीनों का एलसीएम या 210 आएगा या इससे भी बड़ा। 105 के टेबल पे तो 210 जाता है, यस, यार 105 मल्टीप्लाइड 2 करेंगे तो 210 आएगा। और 63 के टेबल पे 63 अगर हो, 63 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 9 और 18, 189 आएगा। 210 तो नहीं आएगा, तो डबल करना पड़ेगा। अब 420 देखें, 420 जा पाएगा 63 पे, वो भी नहीं जा पाएगा। 63 इंटू 7 कर दें, 1 ऊपर आ गया 2, 42 एंड 44, 44, 420 चाहिए। इसमें से अगर हम 63 माइनस करेंगे 420 तो फिर भी नहीं बनेगा। मतलब कि 10 से अगर करें 63 इंटू 10 करें तो 630 आ जाएगा। 105 के टेबल पे भी 630 आ जाएगा। 6 पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 105 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 630 आ जाएगा। और 210 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 630 आ जाएगा। 630 सब आ गए, तो इसका एलसीएम क्या होगा 630। एलसीएम आ गया, एलसीएम आ गया 630। बट हमने डेसिमल्स वाला देखना है ना, हमने तो इन नंबर्स का निकाल लिया एलसीएम और एचसीएफ। डेसिमल कितने थे, 2 प्लेसेस से, पीछे से 2 प्लेसेस छोड़ के डेसिमल लगा दो, या इस पे भी पीछे से 2 प्लेसेस छोड़ के डेसिमल लगा दिया। ठीक है, इस पे भी डेसिमल लगा दिया 2 छोड़ के, और इस पे भी। तो इनका क्या आया, हमारा आंसर क्या आया, HCF इज 0.21 एंड LCM इज 6.30। हमने फ्रैक्शन ये डेसिमल प्लेसेस वाले LCM और HCF इस तरीके से निकालने हैं कि पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल प्लेसेस बराबर करेंगे, फिर डेसिमल को हटा के HCF और LCM निकालेंगे, बाद में डेसिमल को इंक्लूड कर देंगे। बस इतना ही काम करना, सिंपल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं इसी टाइप का एक लूंगा, डेसिमल प्लेसेस वाला, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हमने निकालना है कि HCF ऑफ 0.54, यहाँ पे हमने निकालना है HCF ऑफ 0.54 और 1.8, 1.8 और 7.2, 7.2। और इसके साथ ही बाद में हमने क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम ऑफ, एलसीएम अलग निकालना है, वो क्या निकालना है 3, 2.7, 3,
2.7 और 0.09, इन तीनों का एलसीएम निकालना है, इन तीनों का एचसीएफ। कैसे निकालेंगे? पहले तो डेसिमल प्लेसेस बराबर कर लें। इसमें डेसिमल प्लेसेस है 2, इसमें है 1, एक जीरो इंक्लूड करो, इसमें है 1, जीरो इंक्लूड। अब डेसिमल प्लेसेस हटा दें। एचसीएफ किसका निकालना है? अब हमने एचसीएफ ऑफ 54, 180 और 720, इन तीनों का निकालना है। ठीक है, एचसीएफ क्या आएगा? या 54 या इससे भी कम, है ना? तो क्या आएगा? 180, 54 बाहर, अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 162। ठीक है, 18 रह गया, बाहर आया 54, 18 इंटू 3 54, 18 आ गया इन दोनों का। इन दोनों का एचसीएफ क्या आ गया? 18। अब 18 को 720 से करें, 720 और 18 को अंदर ले, बाहर ले, क्या आएगा? पूरा पूरा चला जाएगा। 18 इंटू 4 इज 72, सो इट विल बी डिविजिबल। तो 18 इनका क्या आ गया? एचसीएफ क्या आया? 18। तो डेसिमल प्लेसेस कितनी थी? 2। तो यहाँ पे पीछे से 2 छोड़ के एक डेसिमल लगा देंगे। ये क्या आ गया? आंसर। इसका एचसीएफ आ गया। सबको समझ आया कितना इजीली हो गया? अब ये एलसीएम कैसे निकालेंगे? इसमें है इसमें है डेसिमल के बाद एक प्लेस, उसके इसमें 2, तो इसमें भी 2 होने चाहिए, इसमें भी हमें एक डेसिमल लगा के 2 प्लेसेस लगानी पड़ेगी। अब डेसिमल हटा दो, एलसीएम किसका लेना पड़ेगा? अब ये पहला आया 300, दूसरा 270, तीसरा 9। क्लियर? तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम सबसे बड़े वाला या उससे भी बड़ा। 9 के टेबल 300 जाएगा? नहीं। 3 पे डिविजिबल तो नहीं होएगा, 300 डिविजिबल तो नहीं होएगा 9 पे, नहीं जाएगा। 270 तो जाएगा। तो इसको 600 अगर कर दें, इसका डबल कर दें, इसका मल्टीपल आगे 600 ही आएगा ना। 600 9 से डिविजिबल है? वो भी नहीं है। इसका भी आगे एक और मल्टीपल 900, ये हमारा 9 के टेबल पे 900 चला जाएगा? यस। 270 900 पे चला जाएगा? 27 इज डिविजिबल बाय 90 900 और नॉट? 27 जो है वो 90 से डिविजिबल होता है या नहीं? नहीं होता ना, तो ये भी नहीं जा पाएगा। तो इसका आगे क्या करें हम? 1200, 1200 हमारा इस पे नहीं जा पाएगा। 120 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। तो इसके बाद हमें करना पड़ेगा इसका भी डबल, 1800। 27 के टेबल पे 180 जाएगा। ठीक है, 27 के टेबल पे 180 चला जाएगा। 2 मिनट देखो, 200 ये हो गया। तो इसका इसके ऑप्शंस है, मैं ऑप्शंस दे देता हूँ आपको एलसीएम के। 2.7, 0.27, 0.027 और 27, इसमें से कौन सा कहते होगा इसका आंसर? तो ये भी नहीं जा पाएगा। ठीक है, 1800 भी जो है वो भी 270 से डिविजिबल नहीं है। तो इसके 900 और प्लस करें तो ये आएगा हमारा 2700। ठीक है, 2700 300 से भी डिविजिबल है, 270 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है। तो 2700 ही एलसीएम आएगा। एलसीएम आप ऐसे भी निकाल सकते हो जैसे मैंने पहले बताया, 300, 270 और 9। पहले वैसे हम प्राइम फैक्टर्स ही लेंगे। क्या आएगा? यहाँ 100, यहाँ आएगा 90 और यहाँ आएगा 3। फिर 3 के टेबल पे चले जाएगा, 100, 30 एंड 1। अब किस पे करें? 10 पे कर दें, 10 एंड 3। अब सेम तो है नहीं, तो हम अलग अलग यही दिखा सकते हैं। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 100 2700, इसका एलसीएम आएगा 2700। तो कितने डेसिमल प्लेसेस थी? 2। तो पीछे से 2 डेसिमल प्लेसेस छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, इसका आंसर क्या आया? 27। यही एलसीएम क्या आएगा? 27। 3, 2.7 एंड 0.09 का एलसीएम क्या आएगा? 27। सबको समझ आया क्वेश्चन? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये एलसीएम वाला। क्लियर? अब लास्ट पार्ट है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस।
कुछ भी फ्रैक्शंस हमें दी हो तो हम उसका कंपैरिजन कैसे करेंगे? ठीक है, क्या करेंगे हम? इसको अगर हम लें कि 17/18, एक है 31/36, उसके बाद है 43/45, और उसके बाद है 59/60। इनको हमने अरेंज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमें इन्हें अरेंज करना है। ठीक है, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे लिखाना है। देखो, अब हमें नीचे इसके 18, इसके 36, इसके 45, इसके 60, जब तक नीचे नहीं सेम आ जाता, अगर मैं आपको सिंपल कहूं कि 1/2 ना, 11/2, 15/2, 20/2, 17/2, इसको 19 कर दो, चाहे 19/2, इनको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो। यस, ये असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज है कि 11/2 सबसे छोटा, फिर 15/2, फिर 19/2, यहाँ पे 21 कर दो, फिर 21/2। क्योंकि क्या है, इनके नीचे डिनोमिनेटर सेम है। सेम चीज से अगर डिवाइड होंगे, ऊपर जिसका सबसे बड़ा वही सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी। अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो न्यूमिनेटर जिसका सबसे बड़ा होगा वही क्या होगा, सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी। ठीक है, तो इनका सबका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 18, 36, 45 एंड 60, इन सबका क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम 60 से तो बड़ा ही आएगा, सब बड़े से भी बड़ा ही आएगा, है ना। तो वन, इसका अगर 2 से मल्टीप्लाई करें 120, 120 36 से डिविजिबल नहीं है, 18 से डिविजिबल नहीं है, तो इससे भी 60 प्लस करें 180, 180 36 के टेबल पे डिविजिबल है 5 पे, 180 10 पे, 45 पे 4 पे, और 60 पे 3 पे। यस, तो 180 इज द एलसीएम। तो नीचे हमने सबका क्या लाना है, 180। 17/18 को नीचे क्या लाना है हमने, 180। तो 10 और 10 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने, नीचे आ जाएगा 180, ऊपर क्या आ जाएगा 170। ठीक है, उसके बाद सेकेंड वाली को 31/36 को हमने क्या करना है, 180 लाना है, 5/5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, नीचे आ गया 180, ऊपर क्या आ जाएगा 30 इंटू 5, 150, 155। क्लियर। और तीसरी का 43/45 को अगर हमने नीचे 180 लाना है, तो 4 और 4 से डिवाइड और मल्टीप्लाई, नीचे आ गया 180, ऊपर क्या आ जाएगा 4 इंटू 4, 160, और 12 मोर 172। और नेक्स्ट वाली है 59/60, इसको 3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई, ये क्या आ जाएगा 180, ऊपर क्या आएगा 60 इंटू 3 180, 3 माइनस कर देंगे 177। तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, सबसे बड़ा ऊपर जिसके है 177, ये वाली फ्रैक्शन इज द हाईएस्ट। ठीक है, सबसे बड़ी कौन सी होगी, 59/60। हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करनी है, तो सबसे पहले सबसे छोटी कौन सी है, 31/36, बिकॉज 155 इज द स्मॉलेस्ट। 31/36 को सबसे पहले लिखेंगे, 31/36। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद उससे बड़ा ये वाला 170, वो क्या है 17/18, तो यहाँ पे लिखो 17/18। उसके बाद 172 वाला कौन है, 43/45, 43/45। उसके बाद लास्ट में सबसे बड़ा कौन है, 59/60। दिस इज हाउ वी कैन कंपेयर द फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को ऐसे कंपेयर करेंगे हम, सिंपली क्या करो, सिर्फ डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लो और सारी फ्रैक्शंस को उस तरीके से मोल्ड कर दो। सबको क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक और इसी टाइप का लास्ट क्वेश्चन करवाता हूँ
कि हाउ टू कंपेयर द फ्रैक्शंस। यस, हाउ टू कंपेयर द फ्रैक्शंस में एक और क्वेश्चन मैं लूंगा, लास्ट वन। यस, 9/10, नेक्स्ट स्लाइड पे लूंगा, दैट इज 9/10। आप कोई भी फ्रैक्शन ले लेना, आप सबको अब ऐसे कंपेयर कर पाओगे। 9/10, आगे है 12/25, नेक्स्ट इज 18/35 एंड 21/40। ये है, हमें इसको कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करेंगे? सबसे पहले नीचे वालों का क्या, एलसीएम, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। 10, 25, 35 और 40, 40 के ऊपर ऊपर ही होगा, 45 पे ये नहीं जा रहा, ये नहीं जा रहा, तो 80 कर दें, 80 पे भी नहीं जा रहे, 120 कर दें, 120 पे भी नहीं जा रहे, उसके बाद 160, वो भी नहीं जा रहे, 200 फिर भी नहीं जाएंगे, तो 240 फिर भी नहीं जा रहे। तो क्या कर सकते हैं हम, इसका एलसीएम ऐसे ही ले लो, 10, 25, 35 एंड 40, 5 पे 2, 5, 7 एंड 8। ठीक है, ये सारे 2 पे जाएगा पहले, 1, 5, 7 एंड 4। अब सारे क्या है, प्राइम ही है, सारे को प्राइम्स है, तो क्या करेंगे, ये क्या बन गया 10, ठीक है, 10 को अलग रख लो, ये क्या बन गया 35, 35 इंटू 4, व्हाट इज 35 इंटू 4, 140, 140 इंटू 10, 1400, इसका एलसीएम क्या आएगा 1400। तो नीचे सबके हमने क्या बनाना है 1400, तो 9/10 को अगर हमने 1400 बनाना है तो क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई, 140 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, 9 इंटू 14 से, ये क्या बन गया 1400, ऊपर क्या आ गया 9 इंटू 140। ये बाद में देखते हैं। 12 इंटू 25 को अगर हमने ये बनाना है कितना 1400, तो क्या करेंगे 5 एंड 1, 51, 51 से मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा, नहीं 140, ये क्या करेंगे हम 25 से अगर डिवाइड करें इसको हम, तो ये 5 पे जाएगा 125, 15 ये जाएगा 6 पे, यस 6 पे, तो 56 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये क्या आ गया 12 इंटू 56 डिवाइडेड बाई 1400। तो थर्ड वन क्या है 18/35, 35 को अगर 1400 हमने बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई या डिवाइड, 140 पूरा पूरा जाता है 40, 40 से डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो क्या आया ये 18 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 1400। ठीक है, तो लास्ट वन क्या है 21/40, 40 को अगर हमने 140 1400 बनाना है तो क्या करेंगे हम, जो कितने पे जाएगा ये 12, पहले गया 12, 12 जाएगा हमारा 3 पे, यस, उसके बाद 35, यस 35 से डिवाइड और मल्टीप्लाई होगा, ये क्या आ गया 21 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 1400। सबसे बड़ा ऊपर कौन है, सबसे ऊपर बड़ा कौन है, ये देखो, ये क्या बनेगा 9 इंटू 140, कितना बन जाएगा ये 1400 से 140 माइनस कर दो, कितना बनेगा, ये क्या बनेगा 1260, ऊपर बनेगा इसका 1260, इसका ऊपर क्या बनेगा 560 और 112 प्लस करेंगे तो क्या बनेगा 66672। ओके, तो इसका अगर ये करें, ये है 9 इंटू 80, इसको हम 9 इंटू 80 कह सकते हैं, यस 9 इंटू, और अगर ऐसे भी नहीं करना आपने ऐसे भी कर सकते हो, 18 इंटू 4 क्या होता है, व्हाट इज 18 इंटू 4, 72, तो ये आ जाएगा 720, और 21 को 35 से अगर करें 350, 700, 700 और 35, 735। अब सबसे बड़ा कौन है, दिस इज, दिस
इज द हाईएस्ट, ये हाईएस्ट है। उसके बाद कौन है, ये आ गई सेकंड। हाईएस्ट कौन है, ये फर्स्ट हाईएस्ट, ये आ गया सेकंड पे। थर्ड पे कौन है, 720, यस 18/35 वाला, ये आ गया थर्ड। और फोर्थ पे कौन है, 12/25 बिकॉज 672। दिस इज द लोएस्ट फ्रैक्शन। सबको समझ आया, बिल्कुल इजीली ऐसे हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो ऐसे ही करेंगे हम फ्रैक्शंस को। ये वैसे जो मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया था, प्रॉब्लम ली थी, ये प्रॉब्लम इस टाइप की, इसमें एचसीएफ निकालना था बट फ्रैक्शन कोई मिल नहीं रही थी, तो ये क्वेश्चन बना दिया। तो सिर्फ समझाना था कि फ्रैक्शंस को कैसे हम डील करेंगे, कंपैरिजन कैसे करेंगे। ओके, सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए इसको। मैं ऐसे ही अच्छा सा कंटेंट आपके पास लेके आता रहूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।